इतने सस्ते नहीं हैं जितना तुमने समझ लिया। झुके जरूर थे तुम्हारे प्यार में, तुमने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि चूज इन वन सोल कैसी होती है। जिनको यूनिवर्स चुनते हैं वो सोल कैसी होती हैं, यानी चूज इन वन सोल कैसी होती हैं। सभी का स्वागत करती हूँ। इस जर्नी में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। और यह सब जो समय है ये साधारण नहीं है। यह समय है परिवर्तन का। अर्थ की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, जिसको कहते हैं लोगों की सोच बदल रही है। और सबसे बड़ी बात है आत्माएं जाग रही है। लेकिन हर आत्मा, हर एक सोल एक जैसी नहीं होती। कुछ सोल को इस युग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से चुना गया है। कुछ आत्माओं को विशेष रूप से चुना गया है। आज उनके साइन हम बताने वाले हैं जो चुनी है। तो उनके भीतर जन्म से ही कुछ अलग साइन होते हैं। बर्थ से, बाय बर्थ जिसको बोला जाता है, कुछ साइन होते हैं उनके अंदर। जो भी चुनी गई आत्माएं हैं उनके कुछ संकेत होते हैं जो इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया के जैसे नहीं होते। जो 3D में रहते हुए भी 3D के जैसे नहीं होते। उनका दर्द अलग है, उनकी सोच अलग है, उनके विचार अलग है और उनका जो पर्पज है वो भी अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे युग परिवर्तन के लिए चुनी गई आत्माओं की क्या पहचान होती है, उनकी क्या पहचान है। तो अगर आपको भी हमेशा यह फील हुआ कि आप इस संसार में किसी पर्पज के लिए आए हैं, आपका कोई बहुत बड़ा सोल मिशन है, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि शायद आज आपको आपके अस्तित्व यानी आपका जो उत्तर है, क्वेश्चन का जो आंसर है, उस सच्चाई का यानी सबसे बड़े सत्य का पता लगने वाला, यानी सच का पता लगने वाला है। तो देखिए, युग परिवर्तन जो होता है वो केवल हमें बाहरी रूप से देखने को नहीं मिलता कि आपको बाहर कुछ बदला हुआ है। सबसे पहले आपके अंदर बदलता है, तब चीज़ें बाहर बदलती हैं। सबसे पहले चेतना का स्तर बढ़ता है। आपने अपनी चेतना देखी होगी कि आपकी चेतना कहाँ चल रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, चेतना बदलेगी आपकी। तो पुरानी जो ऊर्जाएं हैं वो मिटती हैं, नई ऊर्जा उत्पन्न होती हैं। जब भी अर्थ यानी इस अर्थ प्लेनेट पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, तो जैसे राक्षस देव और दानवों का युद्ध होता था, जब डार्कनेस बढ़ती है तो पुरानी ऊर्जाएं उत्पन्न, जैसे पुरानी ऊर्जाएं जो मिटती हैं तो नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी डार्कनेस जब बढ़ती है तो कोई न कोई एक सोल मिशन यानी एक किसी ऐसे युग का जन्म होता है जो इसको मिटाता है। तो अभी डार्कनेस इतनी बढ़ चुकी है तो यहाँ हर एक की चेतना को जागृत होने का काम है। जब तक हर एक चेतना जागृत नहीं होगी, इस डार्कनेस को नहीं हटा सकती। जब लोग केवल भौतिक जीवन में खो जाएं, 3D प्रोस्पेक्टिव में, मैटेरियलिस्ट वर्ल्ड में खो जाएं, जब इंसान अपने असली स्वरूप को भूल जाए कि मैं कौन हूं, उनकी सोल आइडेंटिटी को भूल जाता है, तब यूनिवर्स कुछ सोल को भेजती हैं। जैसे आपके सामने आपका काउंटर पार्ट खड़ा कर दिया ला करके, इसको बोलते हैं कि कुछ सोल को भी। ये तो बहुत इन्वॉल्व हो चुका है, बच्चों में इन्वॉल्व हो गया, हस्बैंड में इन्वॉल्व हो गया, 3D के अंदर टोटली इन्वॉल्व हो गया है। तो फिर क्या करते हैं, तब यूनिवर्स कुछ चुनिंदा सोल यानी उन्हीं की सोल, जो एक सोल है जो स्प्लिट हो गई, उन्हीं की सोल को आपके सामने, कुछ चुनिंदा सोल को भेज देते हैं जगाने के लिए। ये सोल केवल अपने लिए नहीं जागती, उनका जागरण पूरी मानवता के लिए होता है। वो आपके सामने ला देंगे और फिर आप क्या है, फिर आप जागृत होंगी उसे पाने के लिए। तो जब आपको चीज़ों का पता चलेगा, जैसे जैसे आप अवेयरनेस में आएंगी, आपका असेंशन होना शुरू होगा, तब आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो युग परिवर्तन है। मीन्स मेरा जो जन्म हुआ है खाली अकेले मेरे लिए नहीं हुआ, यहाँ कुछ बदलने के लिए हुआ है, पूरी मानवता के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। और इन्हीं सोल को अलग अलग नामों से हम जानते हैं।
जैसे कि लाइट वर्कर, मैंने बताया 11 टाइप ऑफ लाइट वर्कर। ओल्ड सोल, कुछ बहुत पुरानी सोल है, ये अलग है। लाइट वर्कर में 11 टाइप ऑफ, ओल्ड सोल में भी बहुत सारी होती हैं, ये हम फुल मून पे लाएंगे। और स्टार सीड जिसको बोलते हैं सोल, एलियन सोल, हीलर्स, डिवाइन सोल, ट्विन फ्लेम सोल। क्लियर? तो ये जो 11 टाइप ऑफ जो मैंने बताई हैं, ये लाइट वर्कर में आती है। ओल्ड सोल, स्टार सीड सोल, एलियन सोल, हीलर्स, डिवाइन सोल जिसको बोलते हैं, ट्विन फ्लेम सोल। लेकिन इन सब का पर्पज जो है एक ही होता है, मूल में इनका उद्देश्य जो है वो एक ही होता है। इनका पर्पज ऑफ लाइफ एक ही होता है, धरती की ऊर्जा को ऊपर उठाना। जहाँ पे आप रह रही हैं उस धरती की ऊर्जा को ऊपर उठाना, बस यही पर्पज है इनका। सबसे पहले ऊर्जा किसकी उठेगी? आपकी उठेगी, आपकी चेतना की उठेगी, आपकी ये जो बॉडी है इसकी सबसे पहले उठेगी। उसके बाद फिर जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह की, फिर जहाँ आप जो मेडिटेशन यानी जो इनर वर्क कर रहे हैं वहाँ की लाइट उठेगी, फिर वहाँ में रहने वाले लोगों की। उसके बाद आप बाहर लाइट, जैसे हम लोग मेंटर कर रहे हैं ऐसे आप असेंड होंगी और बाहर आप काम करेंगी। क्लियर? तो इसी को युग जो संतुलन करना, धरती की ऊर्जा को आप संतुलन करेंगे और युग परिवर्तन होने में मदर अर्थ की हेल्प करेंगी। जो मदर अर्थ इस वक्त बहुत ही पीड़ा में है, बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं, तो ये असेंशन में आप उनकी हेल्प कर रही है। ब्रह्मांड की हेल्प करना, उनकी सहायक आत्मा बनना इस युग परिवर्तन के लिए। जो भी चयन की गई आत्माएं हैं, सोल्स हैं, उनको उनके कुछ संकेत हैं, कुछ उनके संकेत हैं और कुछ संकेत के थ्रू उनको हम पहचान सकते हैं। तो जो भी चुनी गई आत्माएं हैं वो चाइल्डहुड से ही यानी कि बचपन से ही बहुत अलग महसूस करती हैं। इस संसार में वो सभी लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करती हैं, अकेला रहेंगी। आप अपने बचपन देख लें, कैसे गया आपका बचपन। शादी हुई वो देख ले कि कैसा गया, बच्चे भी हैं तो कैसे हैं वो देख ले आप। तो ये चुनी हुई सोल है जो ये उनके लिए होता है। वे लोगों के बीच रहकर हमेशा अकेलेपन को महसूस करती है, यानी कि उनके भीतर एक एंजाइटी होती है, हमेशा एक अपूर्णता रहेगी कि पूरी नहीं है, एक बेचैनी होती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो कहीं और है, कहीं और की हैं, यहाँ की नहीं है। वो यहाँ रह नहीं पाती और उनकी जो सोच है वो उनकी उम्र जो एज है उनसे ज़्यादा आगे की होती है, बहुत जिसको कहते हैं डीपली होती है। उनके थॉट्स बहुत डीप होते हैं और उम्र में छोटे बेशक होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत डीप होगी। जो उनका ज्ञान जिसको बोला जाता है वो गहराई में होता है। छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। अन्य बच्चे जैसे नॉर्मल बच्चे, आपने बचपन, नॉर्मल बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाएंगे और वो डीप सोचेंगे कुछ नया। बट ये सोल जो है, इनका सोल मिशन है, वो जीवन के अर्थ के बारे में सोचेंगे। जीवन कैसे मिला, कैसे प्राण पड़े, कैसे हुई, कैसे बोर्न हुआ। जैसे बच्चे पूछते हैं कहाँ से आया मैं, पूछते हैं बच्चे पैदा होते हैं मैं कहाँ से आया। और फिर जब एल्बम देखते हैं तो इस शादी में मैं क्यों नहीं था। तो ऐसे जो गहरे डीप क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल बच्चे, ऐसी ऐसी सोल जो देखती है, तारों को देखती है, कहाँ से आए ये, क्यों चमक रहे हैं ये ऊपर क्या है। ऐसे उनको देखेंगी तो डीप अंदर उतरने का मन करता है। जैसे बचपन से ही चांद को देखेंगी, उसमें देखेंगी उसमें दाग है, चरखा काटती है, उसको डीप देखते रहते हैं। ये मैं भी करती थी, छत पे लेट के देखती रहती थी उनको, अभी भी हूँ, देखती हूँ, अभी भी बैठ के आसमान को देखती रहती हूँ मैं। वो जो शून्य है आसमान के अंदर, एक शून्य है, धरती और आकाश के बीच में एक शून्य है। उस शून्य के अंदर वही हमारा जीवन है जो हमारे शरीर के अंदर है। जब थॉटलेस आप हो जाते हैं, उसी शून्य को आपको ग्रैप करना है। आप अगर आसमान को देखेंगे तो अपने आप को उसके अंदर खोना है, उस एम्प्टीनेस के अंदर, उस शून्य के अंदर। क्योंकि शून्य कहाँ है, वही आपके अंदर होगा, वही बाहर होगा। देखना कैसे आपका थ्रोट ओपन होता है। आप आसमान को देखो, स्काई को देखते रहो और थ्रोट के साथ कनेक्ट करो। आपका थ्रोट बहुत जल्दी कनेक्ट होता है उससे।
और वैसे भी ये 6th चक्रा बोला जाता है, थ्रोट चक्रा, जो स्काई का चक्रा होता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। वो लोगों के झूठे दिखावे, नकलीपन को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। और ऐसी 2 सोल्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील आत्मा होती हैं, जिनका किसी का भी दर्द देखकर वो बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। ओवर सेंसिटिव जिसको कहते हैं, ये सोल ओवर सेंसिटिव होती हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप हम अभी आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है बचपन का, जो अकेला। दूसरा संकेत है सेंसिटिव, डीप सेंसिटिव जिसको कहते हैं, हाईली सेंसिटिव भी बोलते हैं, डीप सेंसिटिव भी। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरों का पेन, जो दर्द है, इन्हें अपना पेन लगने लगता है। किसी की एनर्जी, मूड या इंटेंशन को ये जल्दी पकड़ लेते हैं। इसी वजह से इन्हें लोग ओवर सेंसिटिव या ओवर थिंकर भी कहते हैं। लेकिन कई स्पिरिचुअल जो लोग जिनको कहते हैं कि अगर वो ओवर थिंकर है, अगर सोचेंगे कि ये तो वो हैं, उनको क्या बोलते हैं, कि अगर ओवर थिंकिंग चल रही है तो ये स्पिरिचुअल है, वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तब ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, तब आप समझ सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल विजडम है आपका, जिसको स्पिरिचुअल विजडम बोला गया है। स्पिरिचुअल विजडम कि कई स्पिरिचुअल विजडम इसे इनर अवेयरनेस का हिस्सा नहीं मानते। जो स्पिरिचुअल है वो इनको अवेयरनेस का हिस्सा नहीं मानते। तीसरा साइन, लाइफ में बहुत स्ट्रगल। अगर आपका जीवन आसान नहीं रहा, बार बार हार्ट ब्रेक मिला, रिश्ते टूटे, धोखा मिला बचपन से ही, तो कई लोग इसे पनिशमेंट समझ लेते हैं कि मुझे कोई पनिशमेंट मिल रहा है। तो एक्सपीरियंस हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। ये एक्सपीरियंस तोड़ नहीं रहे, हमें अपने अंदर से मजबूत बनाते हैं। जो सोल दूसरों के लिए लाइट बनने के लिए होती है, उसे पहले अपने अंधेरे का सामना करना पड़ता है। उसको पहले अकेला किया जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, और फिर वो दूसरों के चीज़ों को समझ पाते हैं, तब उनको बता पाते हैं। स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव, जैसे कई लोग इसे पनिशमेंट, जो धोखा मिला, रिश्ते टूटे, बार बार हार्ट ब्रेक मिला, तो कई कमेंट भी आते हैं कि मेरे पेरेंट्स रिवेंज लेने के लिए आए हैं, वो मुझे बहुत तंग करते हैं। अगर तुम्हें रिवेंज लेने के लिए आए हैं तो इनर वर्क करके ख़त्म करो इस रिवेंज को। कब से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी है, लेके तो आप ही आई हैं। जब आपको समझ आ चुकी है कि ये रिवेंज है, तो इनर वर्क करके उसको, अपने आप को फॉरगिव करो, उनको फॉरगिव करो, तो रिस्क यहीं से कर्मा ख़त्म आपका। नहीं तो इस कर्मा को बोते रहो, कब से चले आ रहे हो और कब तक चलोगे। तो इसको पनिशमेंट, वो पनिशमेंट समझ के बैठिए। आप कमेंट भी पढ़ना, आज के कल के वीडियो में कमेंट किया हुआ है उन्होंने। लेकिन इनर वर्क तक नहीं पहुंचना, वो सेल्फ करेंगी, वो तो हम सेल्फ करेंगे। तो जो आपके अंदर डार्कनेस है, कैसे आप लोगों की कोई ऐसा क्वेश्चन, जैसे मेरे पास आती हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करती हैं, तो वो पीस में जाती है, उनको उत्तर भी मिलते हैं, आंसर भी मिलते हैं। तो कैसे आप आंसर करेंगी फिर? जब आप अपने पे काम ही नहीं करेंगी तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी आप? आपका तो मिशन है ये, तो कैसे पढ़ाएंगी उन बच्चों को आप? आजकल बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं ना, टीचर बनने के लिए भी पता नहीं कौन कौन से कोर्स होते हैं, तब लेते हैं वो। तो आप स्पिरिचुअलिटी में जब आप किसी को भी मेंटर बनाते हैं, तो उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते आप? उससे काउंसलिंग रखो, पूछो और देखो उसका कितना ज्ञान है, तभी आप आगे बढ़ो ना। ऐसे ही अगर उसने सस्ते में, हाँ 200 रुपये में रख रखा है सेशन, चलो ले लेती हूँ, तो कैसा सेशन होगा उसका? चलो 1000 रुपये में दे रही है, चलो ले लेती हूँ, तो कैसा सेशन होगा? आपको पता है? तो क्या आप जर्नी कंप्लीट कर लेंगे? आप मजाक सोच के बैठे हुए हैं। ये मजाक है, जो लाइफ चल रही है मजाक है ये। कैसे आप उनके आंसर करेंगी? और कैसे आप अंधेरा आपने कैसे ख़त्म किया अपने अंदर से, कैसे बताएंगी उनको? है आपके पास कोई आंसर? अगर है तो लिख देना नीचे कमेंट में। जो सोल दूसरों के लिए लाइट बनने वाली होती है, उसे पहले अपने अंधेरे का सामना करना पड़ता है। चौथा साइन, नंबर 4, स्पिरिचुअल अवेकनिंग।
एक समय ऐसा आता है जब मटेरियलिस्ट जो वर्ल्ड है, सक्सेस है, वो भी आपको इनर पीस नहीं दे पाती। तब आपके भीतर क्वेश्चंस उठने शुरू होते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। यहीं से आपकी अवेकनिंग जर्नी शुरू होती है। फिर आप अपने आप को सोचने लगते हैं, फिर ढूंढते हैं, कोई मेडिटेशन ढूंढते हैं, कोई क्रिया योग ढूंढता है, कोई कुछ, सब अपने अपनी तरीके से मेडिटेशन का पैकेज बना लेते हैं और फिर चलने लग जाते हैं और उसी कुएं के मेंढक की तरह उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और उसी में 4 साल से 5 साल से 6 साल से उसी गोल गोल अंधेरे के अंदर भटके रहते हैं। यहीं से फिर उनकी जर्नी शुरू होती है। बट अगर उनको समझ आ जाती है कि मुझे अंदर भी काम करना है, तो जल्दी ये जर्नी कम से कम 1 साल के अंदर अंदर ही कंप्लीट आपकी हो जाती है, सारी चीज़ें आपको क्लियर मिल जाती हैं। 5वां साइन यानी 5th, अलोन रहने की जर्नी। यूनिवर्स कई बार आपको सब लोगों से दूर कर देता है। पुराने रिलेशनशिप ख़त्म होने लगते हैं, फेक कनेक्शन टूटने लगते हैं। शुरुआत में यह पेनफुल लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह साइलेंस आपकी सोल को जगाने का मौका दे रहा था। जो भी साइलेंस आया, साइलेंस यानी मौन आपकी लाइफ में आया, किसी की डेथ होने से, किसी के चले जाने से, अगर ये आया है आपकी लाइफ में, तो ये आपकी सोल को जगाने के लिए आया है, आपके ऊपर काम कर कि बताने के लिए आया है कि तुम काम करो अपने ऊपर। नंबर 6, स्पिरिचुअल अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। फिर आपका मन भागता है अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। मैं मेडिटेशन कर लूँ, मैं 7 चक्रा कर लेती हूँ, किसी का पकड़ लेती हूँ, मेडिटेटिव माइंड का पकड़ लेती हूँ, किसका भी, लेकिन ये पता नहीं है कौन सा करना है। आजकल फ्रीक्वेंसी का युग है, कौन सी करूँ, फिर चलाते हैं दिमाग अपना अपना। मेडिटेशन, मंत्रा, प्रेयर, एनर्जी हीलिंग, नेचर, रेकी, आकाशिक, पता नहीं क्या क्या करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। कुछ लोगों को डीप स्पिरिचुअल ड्रीम आते हैं, कुछ लोगों को जो कहते हैं मीनिंगफुल सिंक्रोनिसिटी दिखाई देती है। इन एक्सपीरियंस के कारण वे अपनी इनर जर्नी को और गहराई से एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मैं और अंदर कैसे उतरूं। फिर वो कनेक्ट होते हैं कहीं ना कनेक्ट होते हैं। नंबर 7, नेचर से कनेक्शन। ऐसी सोल को नेचर बहुत हीलिंग देता है, वो नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। पेड़, पहाड़, समुद्र, बारिश, खुला आसमान, यही उन्हें सबसे ज़्यादा पीस महसूस होता है। यहाँ पे जा कर के उनको पीस महसूस होता है। नंबर 8, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। धीरे धीरे उनकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होने लगती है। कई बार उन्हें पहले से किसी सिचुएशन का आभास हो जाता है। वे लोगों की इमोशन को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन हमेशा इंट्यूशन के साथ विजडम और प्रैक्टिकल थिंकिंग भी ज़रूरी है। अगर आप एनर्जी अभी पिक करते हैं एंजाइटी की, अभी पिक करते हैं डर की, क्योंकि सभी के अंदर जितनी भी, बॉडी तो फीमेल दे दी लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी है इनके अंदर। लड़कियां आजकल लड़कों को 1 सेकंड में मार देती है, प्लान बना के। देखा भी, एक लड़के को और मार दिया। बिल्डर कोई था, करोड़ों का उसने होटल बुक किया शादी के लिए और उसको ख़त्म कर दिया, एक ही लड़का था। ये होती है जर्नी। जब ट्रिगर होती है तो उसकी मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो एक वैम्पायर की तरह क्रिएट हो जाती है, तो वो इंसान को मारते हुए भी पीछा नहीं देखता। एक लोकल ट्रेन में कल न्यूज़ आई हुई थी, उसमें आई एक स्क्रॉल करते करते चाकू से उसकी पूरी आती बाहर निकाल दी। ऐसा टाइम अभी आ चुका है। सोचो कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। इसलिए आपको काम करना है। जब आपके पास इंट्यूशन नहीं होगी, आप उसी एनर्जी को ग्रैब करेंगे जो एनर्जी को आप पिक करते हैं। स्विच होती है, जैसे फुल मून आया, न्यू मून आया, तो आप क्या ट्रैप में फंस जाते हो, दूसरे की एनर्जी के अंदर घुस जाते हो। आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है और वही चीज़ आपके अंदर, जब आपको समझ ही नहीं है तो क्या आप स्टूडेंट को निकालेंगे वहाँ से? निकाल ही नहीं पाएंगे, आप कितना ही सेल्फ में कर लो।
विजडम और प्रैक्टिकल थिंकिंग भी जो इसमें ज्ञान की बहुत ज़रूर, कौन सी मेरी एनर्जी है, कौन सी मैं दूसरे की एनर्जी है, कौन सी मेरे परिवार की है, कौन सी बच्चे की है, क्या मुझे मिरर हो रहा है, क्या मुझे दिखा रहा है मेरा परिवार, क्या मुझे काउंटर पार्ट दिखा रहा है, ये सारी की सारी जब होगी, जब आपकी इंट्यूशन के साथ साथ आपकी अवेयरनेस होगी, आपका ज्ञान होगा, आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग जब बढ़ेगी, तब आप चीज़ों को समझेंगे। ये कुछ टाइप थे। अगर आप चूजन वन हैं तो होप ये आपको रेजोनेट किए होंगे। अगर इनमें से कोई भी साइन आपकी लाइफ के मैच करता है तो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सामान्य से अलग है, यानी नॉर्मल लोगों से अलग है। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी नॉर्मल लोगों से अलग है। लेकिन याद रखिए, चूजन सोल होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से बड़े हैं, कि मैं तो अब बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। आप नॉर्मल ह्यूमन पर्सन है, आप ह्यूमन इस धरती पे, इस प्लेनेट अर्थ पे आप आए हैं तो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन है। इसका मतलब यह है कि आपके भीतर प्रेम, करुणा, हीलिंग और अवेयरनेस को विकसित करना है। अगर आप चूजन वन हैं तो आपको अपने अंदर प्रेम, करुणा, हीलिंग, कंपैशन, लव, हीलिंग और अवेयरनेस को विकसित करना है। बिना इनर वर्क के ये आएगा नहीं, मेडिटेशन से ये होगा नहीं, सेल्फ से होगा नहीं, क्योंकि आपकी शैडो आपको कौन दिखाएगा। इसलिए आप मरे हुए गुरु को देखते हैं, जो गुरु शरीर छोड़ चुका है। जिंदा गुरु के पास आप जाएंगे नहीं, क्योंकि वो डांट मारेगा, आपकी गलतियों को दिखाएगा, आपको गलतियां पकड़ाएगा, तो इसलिए उसको आप चुनेंगे नहीं। यही किसी भी डिवाइन मिशन की सबसे बड़ी पहचान है। अगर ये वीडियो आपको हार्ट से कनेक्ट हुआ तो कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। आपको डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट करना है। क्लियर? हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।